तो दोस्तों ये देखिए करेला, इसमें आप देखिए जुड़वा करेला, मतलब सब कुछ कुदरत की देन। देखो मतलब कुछ भी बन सकता है। देखो कैसे डिजाइन बनी है, अंदर करेले के अंदर करेला। तो मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो शूट करके आप सबको भी दिखाती हूँ कि ये कैसा। तो वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की सब्जी और लौकी का रायता। तो सब्जी के लिए मैंने लौकी काट ली है और रायते के लिए मैं लौकी कद्दूकस कर रही हूँ। तो मैं अब आ गई हूँ अपने ससुराल, वहीं की किचन की वीडियो है इसी से। और कुछ मैंने फास्ट कर दिया, इसलिए इतनी फास्ट फास्ट दिखाई दे रहा है। इतनी जल्दी मैं कर नहीं पाती हूँ, कोई मशीन नहीं लगी मेरे हाथों में, लेकिन फास्ट कर दिया इसलिए है। तो लौकी की सब्ज़ी मैंने काट ली है और अभी आपने देखा मैंने मसाला भी उधर चढ़ा दिया है पीस के। मैं पीसा मसाला यूज करती हूँ, खुद ग्राइंडर में पीसती हूँ खड़े मसालों को। तो वही मसाले मैंने पीस लिए हैं। और मैं बनाऊंगी लौकी की सब्ज़ी और रायता। ये मेरे यहाँ शाम का खाना है। मैं करीब 3 बजे के करीब यहाँ पर आ गई थी अपने घर, यानी अपने ससुराल। ये वीडियो मेरा है वहीं का है। तो वही कहानी फिर से शुरू हो गई। मेरा घर, मेरा ससुराल और मेरे किचन, बस यही है मेरी ज़िंदगी। तो हम औरतों का है ही क्या। तो ये कद्दूकस मैंने एक लौकी कर ली है। लौकी छोटी थी मेरी, मीडियम साइज़ थी, कम से कम आधा किलो की होगी। तो उसको मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है, छील के धुल लिया, उसके बाद मैंने कद्दूकस किया। सब कुछ नहीं दिखाया, दिखाते वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो कद्दूकस करके मैंने इधर रख दिया। इधर सब यहाँ पे जो थोड़ा बहुत जो गिर गया था वो साफ़ कर लिया। फिर मेरी बिटिया ने मुझे कहा मम्मा मुझे पूड़ी खानी, उसको पूड़ी बहुत पसंद है। तो मैं सरसों के तेल से ही सब्ज़ी बनाऊंगी और उसी की तेल से मैं रायता बनाऊंगी। तो मैंने कहा रायता की लौकी जब मैं छौंकूंगी उसी में, चलो उसके लिए 2-3 पूड़ियाँ निकाल दे रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और उसके बाद आटे की छोटी छोटी सी लोई ले ली है कि बच्चों का जब मन हो जाता उतनी समय उनके मन के हिसाब से कर दो तो वो खा भी लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहते रहते खा लो, लेकिन उनका मन नहीं होता तो वो नहीं खाते हैं। तो मेरा कहना यही रहता है कि अगर बच्चे कुछ कह रहे हैं, खाने की इच्छा है, तो तुरंत कर दो और ताकि बना दो, वो खा लें। और हम लोगों को बच्चे, हम लोगों के माँ को रहता है क्या मेरे बच्चे खा लें अच्छा सा पेट भर के, तो हम लोगों को भी तसल्ली मिल जाती है। तो वो जितनी समय कहती है, अगर मैं फ्री हूँ, कुछ काम बिजी नहीं हूँ, तो मैं उसकी इच्छा ज़रूर पूरी करती हूँ। बिजी भी रहती हूँ तो अपना काम इधर उधर करके पहली कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों की इच्छा पूरी करूँ जो उनको खाना है। एक तो नखरे ऐसे ही होते हैं बच्चों के, बहुत नखरे हैं, ये नहीं खाना। अगर मैं कह दूँगी बेटा ये बना है खा लो, तो मम्मा मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खाऊँगी, ये वो उसका ये चलता रहता है। तो जब वो अपने मन से कुछ कहती तो मैं तुरंत बनाती हूँ कि इसने कहा तो। और मेरी बिटिया का रिकॉर्ड है कि वो कभी खाना नहीं मांगेगी, उसको खाने से जैसे एलर्जी है, खाना नहीं मांगती। बाई चांस कभी कह दी तो मैं तुरंत उसका फरमाइश पूरी करने की कोशिश करती हूँ। खाने के लिए तो बिल्कुल, वो मुझे लगता है कि मैं कैसे भी करके उसकी सब इच्छा पूरी करूँ। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी उसमें पूड़ी बना दी। फिर इसी कढ़ाई में मैं लौकी का रायता छौंक लूँ। उधर मैंने मसाला चढ़ाया हुआ है, मेरा मसाला भी हो गया। मसाला मैंने नहीं दिखाया कि क्या क्या पीसा है, क्योंकि मैं अक्सर वीडियो में जब भी कोई रेसिपी बनाती हूँ तो मसाले की दिखाती रहती हूँ। तो मेरा मसाला हो गया था, मैंने कुकर इधर साइड रखा और उसके बाद उसको उसमें सब्जियाँ डाली, अच्छे से मिलाई, टमाटर डाला 2 मीडियम साइज, और थोड़ी सी लौकी मैंने काट के रखी थी, आपने देखा ही है। बस लौकी है, 2 आलू थे और 3 टमाटर थे, बस डाल दिया और बन गया। और इधर मैं इसमें बुकनू रखी हुई हूँ जो पूड़ी में लगा के बिटिया को दे रही हूँ, वो भी खाएगी। और छोटा बाबू मेरा थोड़ा थोड़ा उसको भी खिलाएगी। जब वो खाती है तो उसके साथ बाबू भी मेरा खा लेता है, क्योंकि बच्चे बच्चों के साथ ही खाते हैं, बच्चों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं, तो उन्हीं के साथ खेलते खेलते वो खा लेती है। तो इधर मैंने इस कुकर अपना सब्जी बनाई दी है, कुकर मेरा चढ़ गया, उसमें 2 सीटी आएंगी, उसके बाद बंद कर दूँगी। नीचे मैं बैठ गई थी थोड़ा सा कभी कभी काम करते करते, जैसे कढ़ाई मैंने नीचे रख दी थी तो कि ठंडी हो नहीं, हाथ वाथ लग जाएगा। तो उसके बाद मैंने उसको नीचे से उठाया, कढ़ाई इधर रखूँगी कहीं हाथ लग जाए, गिर उड़ जाए। तो कढ़ाई मैंने उठाई और गैस ऑन की, उसमें मैंने जीरा डाला,
जीरा मैंने 2 चम्मच के करीब, छोटा चम्मच मेरे जीरे वाली उसमें पड़ा है डिब्बी में, तो इसलिए मैं 2 चम्मच डाली हूँ। लौकी मेरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, आधा ही किलो थी। अभी ये तो इतनी दिखाई दे रही है कद्दूकस पर, जब ये पक जाएगी तो और भी थोड़ी हो जाएगी। तो बस मैं शाम के लिए ही रायता बना के रखूँगी। बाई चांस बच गया, क्योंकि इस समय खाना सब लोग कम पसंद करते हैं, बच गया तो मैं किसी सुबह दे दूँगी किसी को, क्योंकि मेरे यहाँ मेरे जो हस्बैंड है वो शाम को दही रायता ये सब खाना रात में पसंद नहीं करते, दिन में खाते हैं। वो कहते हैं रायता दही मैं रात में नहीं खाऊंगा, तो उनके लिए मैं निकाल के रख दूँगी। बाकी ये देखो मैं बिटिया को थोड़ा थोड़ा खिला रही हूँ, वो खा नहीं रही है, कह तो दी फरमाइश लेकिन खाएगी नहीं। इधर मेरा जीरा भी चिटक गया है अच्छी तरीके से, तो पक गया, हल्के धीमी आंच कर दी थी। अब उसमें मैंने लौकी डाल दी है कद्दूकस, और लौकी डालने के बाद मैं इसमें नमक भी डालूँगी। नमक डालने से ये होता है कि लौकी जल्दी छूट जाती, पक जाती। वैसे इसमें पानी छूटता है लौकी में, लेकिन अगर आप नमक डाल देंगे तो जल्दी पक जाती। कोई भी चीज़, टमाटर आप डाल रहे हैं सब्जी में, सूखी सब्जी बना रहे हैं, मसाले के साथ टमाटर है, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए तो टमाटर बहुत जल्दी गल जाएंगे। इसीलिए मैंने इसमें लौकी में थोड़ा सा नमक डाला है और अच्छी तरीके से इसको मिला दिया है। थोड़ा सा मेरी कलछल में लग गया तो वो भी साफ़ करके मैं ढक दूँगी इसको। तो ये देखिए लौकी मेरी पक गई। पकने के बाद मैंने इसको थाली में रख दिया था, ठंडी हो गई। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही। दही मैंने जमाया था सुबह, तो वही दही है। दही को मैं अच्छी तरीके से इसमें लौकी में मिला लूँगी। मिलाने के बाद सुबह मैं थी नहीं, मम्मी ने ही जमाया था, मैंने नहीं जमाया, तो शाम को बढ़िया दही हो गया, ताज़ा फ्रेश दही था। तो इसमें मैंने काला नमक 1 चम्मच डाला है, और याद रखिए कि आपने लौकी में भी नमक डाला, उसको ध्यान में रखते हुए ही आप नमक डालिए। नमक आप टेस्ट के अनुसार डाल दीजिए, कम ज़्यादा जैसा पसंद करें। और इसमें 2 चम्मच मैंने मसाला डाला। मसाला की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, रायता मसाला। तो वो जीरा है और धनिया है, काली मिर्च है, सूखी मिर्चें, इन सबको अच्छे से भूंज लिया जाता है और फिर उसके पीस लीजिए। वही मसाला आप रख लीजिए, जब यूज करना रायता बनाना है बना लीजिए। दही खाना उसमें थोड़ा सा डाल लीजिए। तो मेरा रायता, तो ये देखिए बढ़िया सा रायता मेरा रेडी हो गया। मैंने धनिया डाल दी है, धनिया मत्ती मैंने अभी थोड़ी डाली है, पहले से डाल दो तो आपको धनिया उसी में मैसी मैसी हो जाती। तो अभी जब मैं सबके लिए रायता निकालूंगी तो ऊपर से धनिया पत्ती और डालूंगी, इसलिए मैंने थोड़ी सी डाली है। आप, तो ये देखिए खाना शाम का रेडी हो गया। सलाद है, सब्जी है लौकी की, लौकी का रायता है और रोटियां हैं। बिटिया का मैंने खाना निकाल दिया है। आप सब भी आइए, सबसे पहले आप आके टेस्ट करिए और बताइए कैसा बना है मेरा खाना। रायता सब्जी देखिए, लग नहीं रहा कि यार लौकी की सब्जी बनाएं, ऐसा लग रहा पनीर की बनी हुई है। तो दोस्तों दूसरे दिन हमारे यहाँ हवन था, क्योंकि मैंने बताया इसके पहले वीडियो में हम लोग नहीं थे, इसलिए हवन 2 दिन पीछे हो गया। यानी दशहरे के दिन हम लोग आए थे, उसी दिन हवन हुआ। तो जिस दिन हम आए उस दिन का भी मैंने वीडियो शूट किया था। खाना वाना बनाया रात में। दूसरे दिन जब सुबह उठे सब लोग नहा वहा के रेडी हो गए। जब पूरा परिवार मेरा साथ में रहता तभी हवन होता है, और इतने लोग हैं परिवार में कि एक साथ हवन नहीं कर पाते। तो कुछ लोग करते हैं, फिर कुछ लोग हट जाते हैं, फिर कुछ लोग करते हैं। पापा मम्मी और बच्चे बैठे रहते हैं, ये लोग किया करते। लेकिन हम लोगों में ये रहता है कि हम लोग किए, फिर थोड़ा सा हट गए, फिर बाकी और लोग किए, ऐसा रहता है। क्योंकि जेठ वगैरह भी सब लोग, 2 जेठ हैं मेरे, तो वो भी सब इसी तरह करके कंटिन्यू चलता रहता है। तो पापा मम्मी बराबर शुरू से आखिरी तक बैठते हैं, हम लोग थोड़ी थोड़ी देर बैठते हैं। तो इसी तरह से नवरात्रि का हवन भी हो रहा है। ये देखिए पूरी फैमिली मेरी बैठी है, बिटिया है, वो सब जेठ जी हैं मेरे, सब कोई बैठा है और हवन हो रहा है। पंडित जी मेरे यहाँ नहीं बुलाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग घर ही में हवन करते हैं, और कुछ टाइम भी ऐसा चल रहा है कि इस समय नहीं बुलाया जा सकता है। तो हवन घर ही में हुआ और अच्छे से माता जी का हवन हो गया। तो दोस्तों ये देखिए हवन की आखिरी आहुति होने जा रही। इस समय सब लोग
खड़े हो जाते हैं जब आखिरी आहुति होती है। मैं और ये मेरे हस्बैंड हैं, हम दोनों लोग एक साथ मिलकर आहुति करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये इन्होंने ही सारा पूरा पाठ किया था, तो इसलिए पापा बोले कि तुम दोनों लोग ही हवन की आखिरी आहुति दो और शुरू से आखिरी तक इसमें हवन में रहो। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग मिलके आखिरी आहुति दे रहे हैं हवन की। तो ये धुआं बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने कैमरा रख दिया था और उसी से शूट कर रहे हैं। और पापा मेरे हवन की जो मंत्र होते हैं वो कह रहे हैं। तो पापा मेरे बोल रहे हैं, ससुर जी मेरे, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग मिलके माता जी की आखिरी आहुति दे रहे हैं। जैसे उनका जो आखिरी आहुति पान और सुपारी और जायफल ये सब हाथ में लेते हैं, थोड़ी सी हवन सामग्री, उसी में घी डाल के ये बोलते हैं, सिरा वाली मैया की जय, श्री स्वाहा, ऐसे करके कहते हैं। तो यही करके, हम लोगों को तो मंत्र नहीं याद था, पापा बोल रहे थे, हम लोगों ने तो खाली आखिरी चीज़ कही स्वाहा बस, और हो गया मेरी माता रानी का हवन। तो हवन करके जब उनका आगमन करो तो हवन करके ही उनका विसर्जन होता है, बीच में नहीं छोड़ते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। आपके यहाँ कैसे होता है ज़रूर बताइएगा। पूजा हुई, आरती ने सब कुछ हुआ, उसके बाद हवन की आखिरी आहुति हुई। पूरा परिवार मिलकर ही हवन करेगा। अगर कोई नहीं है तो उसका इंतज़ार करेंगे, जब वो आ जाएंगे तभी हवन किया जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं होता है कि अकेले करो। तो इसी तरह से मेरा पूरा परिवार इकट्ठा है यहाँ पर। भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय मैया जग जननी जय जय। आहुति सत्य चित सुधमय सूत ब्रह्म रूपा सत्य। तो दोस्तों हो गई पूजा और सब कुछ। अब ये दोपहर का समय है, दोपहर का यानी 3 बजे का। 3 बजे जब मैं ऊपर कमरे में आई तो मेरे यहाँ विंडो पर धूप आ जाती, पीछे से धूप है, पर्दा पड़ा है लेकिन धूप की रोशनी आ रही है। अगर मैं इधर घूमती हूँ तो इधर का दिखने लगता है। तो आज पूरी हुई हवन और सब भागा दौड़ी से चेहरा मेरा देखिए थका थका सा लग रहा है, क्योंकि मैं वहाँ तक गई थी रायवली तक, और रायवली से आई मैकेप ने, तो थोड़ा से थकावट तो हुई। उसके बाद कल से आने के बाद भी अभी काम बाकी था, वो सब निपटा रही थी मैं। तो अब मैंने कुछ आज मंगाया था, आज नहीं, मैंने कई दिन पहले मंगाया था, मैं जो वहाँ गई थी। उसके बाद पार्सल मेरा आया है और मैंने वैसे रखवा दिया, 2-3 दिन हो गए। अब उसको अच्छी तरीके से सैनिटाइजर वगैरह करके अब मैंने उसको खोल के देखा, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, क्योंकि उसमें दिखा कुछ रहे थे और आया कुछ। उसको धोती सलवार बता रहे थे, दिखाया था, तो मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन धोती सलवार सा नहीं लग रहा, ना वो लेगी लग रहा ना धोती सलवार। अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, आप बताइए कैसा लग रहा है वो। तो दोस्तों ये देखिए मैंने मंगाए जो ऑर्डर, और इसमें मैंने 2 मंगाए थे, मैरून और ब्लैक यानी काला। तो 2 धोती सलवार था, लेकिन मुझे ना वो धोती लगा ना वो लेगी लगा, अजीब। जिस तरह से उसमें फ़ोटो दिखा रहे थे वैसा कुछ नहीं है। कलर तो वही आया है, ब्लैक और मैरून का ही, लेकिन काला और मैरून ही आया है, लेकिन डिज़ाइन वो नहीं आई जिस तरह से उसमें दिखा रहे थे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ खोल के। साइज़ मैंने ये मंगाया था XL, तो साइज़ भी वही आया, कलर भी वही आया, सब कुछ सही है, खाली जो दिखा रहे थे जैसा वैसा नहीं है। तो मैं क्या बताऊँ, मुझे समझ में कम आया सामान। तो ये देखिए ऐसे सलवार टाइप में प्लेटें बनी हैं ऊपर, और इलास्टिक दिए नीचे, ये देखिए लंबा सा लेगी दिए हैं। उसमें धोती टाइप में था, ये धोती टाइप बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो मुझे तो नहीं समझ में आया। ब्लैक भी मेरा ऐसे ही है, वो भी मैं भी खोल के दिखा रही हूँ आपको, तो आप देखते जाइए। मैंने उसको भी दिखा दिया। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए। ये भी देखिए XL है, और हो सके तो दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिए प्लीज़। वीडियो को सपोर्ट
आप सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मुझे। प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। कुछ अच्छा लगता है आप सब कमेंट करके बताइए कि मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, और ये मेरे जो पार्सल थे वो आपको कैसे लगे। कलर तो सेम था, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अपने बच्चों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।